नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। अपना सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट की में भी ये लास्ट क्लास होगी अपनी इंस्टॉलमेंट जो मतलब टाइप रह गया है उसकी। उसके बाद आप अपने नोट्स के अंदर जैसे 2-4 पेज रख लेना, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन अपडेट होते रहेंगे कुछ अलग आएगा, तो मैं उनकी एक वीडियो या 2 वीडियो जितनी जहाँ तक होगी जो मैं बता रहा था कल की क्लास में कि अपन देखते जाएंगे आगे कैसा। अब कल की एक क्लास का मैंने देखा था, एक क्वेश्चन में कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण उसमें वॉइस ओवर नहीं आ रहा था, तो वो क्वेश्चन आपका शायद में भी 2 नंबर था क्लास का, या 3, 4, 5 नंबर कौन सा भी हो सकता। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, वो आपने देखा भी होगा, वो क्वेश्चन आपका रह चुका है। तो वो क्वेश्चन आज की शुरुआत पहले उस क्वेश्चन से करते हैं, फिर उसके बाद अपन समझेंगे इंस्टॉलमेंट। इसका जो टाइप है इंस्टॉलमेंट क्या होता है और कैसे कैसे दी जाती है। तो इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन कल का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो, आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक साहूकार 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है। हालांकि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है। ठीक है जी, 10% रेट पे दे रहा है, ठीक है, यानी क्या दे रखा है, 10% रेट पे दे रहा है, ठीक है। 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज अग्रिम रूप से लेता है। यानी अग्रिम रूप से लेने का मतलब हो गया कि वो ब्याज है वो अपना पहले ही ब्याज ले लेता है, ठीक है। वास्तव में वह कितने ब्याज दर पर धन उधार देता है। अब देखो, अग्रिम ब्याज की स्थिति में क्या होता है कि जैसे आप गए किसी के पास, अपने गांव में देखा भी होगा कि साहूकार लोग जो ब्याज वगैरह पे पैसे देते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जैसे अपने को चाहिए 1000 रुपए, हमने बोला भी हमें चाहिए जी 1000 रुपए, उन्होंने बोला ठीक है 1000 रुपए दे देंगे, लेकिन जो 1000 रुपए किस पे दोगे, कितने रेट पे दोगे, उन्होंने बोला 10% पे देंगे। हमने कहा ठीक है जी, आपके मतलब 1000 के आपको 1100 रुपए देने हैं। वो बोला 1100 नहीं, आप मेरे को ब्याज पहले दोगे, यानी 1000 रुपए का ब्याज है वो पहले दोगे। 1000 रुपए का 10% के हिसाब से ब्याज हुआ 100 रुपए, यानी वो कह रहा है कि 100 रुपए आप मेरे को पहले ही दे दो। अब देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए अपन देखते हैं कि हमने 1000 रुपए मांगे उससे, उसने कहा ठीक है 1000 रुपए ले जाओ, लेकिन 1000 रुपए देके उसने क्या बोला कि ब्याज है वो मेरे को पहले ही दे दो भाई 10% के हिसाब से। अब उसने अपने से 100 रुपए ब्याज पहले ही ले लिया। अपने पास कितने पैसे आए, अपने पास आए 900। उसने ब्याज कितना लिया है, 100 रुपए। अब अपन सोचते हैं कि हाँ ठीक है 10% के हिसाब से, अब जब हम अपन लौटाने आएंगे तो उसे अपन कितने रुपए देंगे, 1000 रुपए, 1000 रुपए देंगे। तो अब अपन क्या सोचते हैं कि अपन ने तो 1000 रुपए लिए थे, उस पर 10% लगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि ये 10% ना कि ये क्या करते हैं कि अपन ने दिया है 900 पे 1000 रुपए, यानी 900 पे 1000 दिए तो आने 900 पे 100 रुपए हमने ब्याज दिया है, ठीक है। हमने क्या किया है, 900 के ऊपर 100 रुपए ब्याज दिया है, यानी ब्याज कितना आ रहा है 100 रुपए। कितने के ऊपर दिया है हमने, 900 के ऊपर, इंटू में 100, इससे ये कैंसिल आउट है, और 100/9 होता है 11 से ही 1/9%। यानी एक्चुअल में वो कितना ले रहा है अपने से, एक्चुअल में वो अपने से 11 से ही 1/9% ले रहा है, और जबकि कह क्या रहा है मैंने कितना, 10% प्रतिवर्ष की ब्याज है। अब देखो, उसने यही दे रखा है कि 10%। अब अपन इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापिस। क्वेश्चन वैसे तो अपन ने कर लिया, लेकिन क्वेश्चन पे अगर वो तो अपने फॉर एग्जांपल लेके किया। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि 10% है, 10 पे 1 रुपया अपने को मिल रहा है जी इंटरेस्ट, बात खत्म। उसने क्या किया, पहले ही ब्याज रख लिया, उसने अपने को दिए 9 रुपए, ठीक है। 9 रुपए कितने के ऊपर दिए उसने बोला जी आपको 10 रुपए के ऊपर मिलेंगे, यानी 9 रुपए पे वो अपने को दे रहा है 10 रुपए, यानी 10 रुपए अपने को वापस देने हैं, और 9 रुपए हमने उससे लिए थे। लेकिन अब जब बात करते हैं तो उसने बोला कि आप 10 पे 9 के हिसाब से आप मेरे को पेमेंट करोगे। हमने कहा जी ठीक है, हम आपको 10 रुपए पेमेंट दे देंगे। उसने अपने को दी कितनी, 9 रुपए। उसने बोला 9 रुपए के हिसाब से, यानी 9 रुपए पे अपने कितना रुपए इंटरेस्ट ले रहा है अब वो। जब अपन 10 रुपए है, अब अपन अगर 9 का उसको 10 रुपए देंगे, 9 का 10 रुपए देंगे, तो अपन कितना रुपए इंटरेस्ट दे रहे हैं, 1 रुपए। 1 रुपए इंटरेस्ट कितने के ऊपर दे रहे हैं, 9 रुपए के ऊपर। इंटू में क्या कर लेंगे, 100। जब रेट की बात आती है तो इंटू में 100। तो जब ये 100 तो 100/9
इज इक्वल 11 सही 1/9%। ये हो जाएगा इसका आंसर। कल टेक्निकल इशू का ये क्वेश्चन रह गया था अपना, मतलब वो मैंने सोल्व तो कर रखा, उसका सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा, लेकिन वॉल्यूम की दिक्कत आ गई थी, तो उस चक्कर में आवाज सही से नहीं हो पाई, वो फिर कैंसिल ही करना पड़ा। इसलिए मैंने आज पहले ही ये क्वेश्चन उठा लिया है। अब अपन यहां तक तो हो गई अपनी ये बात अग्रिम ब्याज की। अब आते हैं अपने मेन आज का जो अपना टॉपिक है उसके ऊपर। आज का टॉपिक अपना है इंस्टॉल। अब देखो अपना इंस्टॉलमेंट क्या होता है। अब आपको ये तो पता होगा कि सर इंस्टॉलमेंट है ना, किस्त को कहते हैं। अब अपन बात करते हैं किस्त किस तरीके से देते हैं, किस हिसाब से देते हैं। यानी कि अपने पास कोई प्रिंसिपल है P, हमने कुछ समय के लिए कुछ रेट पे हमने लिया, तो हमें क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस में उसके साथ क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब अपन यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की, इंस्टॉलमेंट की। जब कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट की बात आएगी वो अपन CI के टॉपिक में ही उसके साथ साथ जब उसके क्वेश्चंस आएंगे उस टाइम मैं आपको करवा दूंगा। अब देखो कि यानी हमने कुछ पैसा लिया, मान लिया 10% की रेट पे लिया और 4 साल के लिए लिया। अब जब हम 4 साल बाद उसे लौटाएंगे तो अपने को प्रिंसिपल तो देना पड़ेगा, प्लस में क्या देना पड़ेगा, 4 साल का 10% के हिसाब से इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ये तो हो गई जनरल सी बात जो अपन करते रहते हैं, आपको पता भी होगा कि हाँ ठीक है इतना पैसा इतने साल। अब बात करते हैं इंस्टॉलमेंट की इसके अंदर, कि हमने एक तो पैसा दे दिया, ले लिया और 4 साल बाद इकट्ठा चौथे साल दे दिया। अब हम क्या करते हैं कि हमने इंस्टॉलमेंट का सिस्टम कर लिया कि हम पैसा है वो इंस्टॉलमेंट के हिसाब से देंगे। हमने जैसे दिया पहली साल 100 रुपए, दूसरी साल दिया 100 रुपए, तीसरी साल दिया 100 रुपए और चौथी साल दिया 100 रुपए। ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो 100 रुपए है ना, ये चौथी साल का, इसका अपने को कुछ नहीं मिलेगा इंटरेस्ट। ये 100 रुपए इस पे अपने को 10% मिलेगा, एक साल का 10%, कितने, एक साल का 10%, कितना, 110 रुपए। ये है जो 100 रुपए, ये अपने को 2 साल पे कितना रुपए मिलेगा, 10%, यानी 120 रुपए। ये है जो इस पे 3 साल के लिए मिलेगा, कितना, 10%, कितना, 130 रुपए। ठीक है। अब आ गया जी 50, 60, 460। अब देखो जो इसके अंदर है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि जो अपना इंटरेस्ट आएगा ना, यानी जो प्रिंसिपल से तो है ना इंस्टॉलमेंट आएगी, प्रिंसिपल से तो इंस्टॉलमेंट होगी, जो चारों इंस्टॉलमेंट है वो ज्यादा, लेकिन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है ना उससे इंस्टॉलमेंट क्या होगी, कम। आप इस चीज से देख के आप समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल से तो अपनी चारों इंस्टॉलमेंट ज्यादा होगी, लेकिन प्रिंसिपल अगर इंटरेस्ट दोनों कंबाइन करके जब 4 साल की बात करते हैं ना लास्ट में देने की, तो उससे अपनी जो इंस्टॉलमेंट, जो चारों साल की इंस्टॉलमेंट होगी ना वो आएगी कम। अब अपन बात कर लेते हैं एग्जाम्पल लेके इस चीज को पूरा अच्छे तरीके से समझने के लिए। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि हमने किसी से लिए जी, बोला हमें दे दो जी आप 1000 रुपए, ठीक है, किसी से लिए, साहूकार से हमने लिए 1000 रुपए। वो बोला ठीक है 1000 रुपए ले जाओ भाई। हमने उसने पूछा कब लौटाओगे, हमने कहा जी 4 साल बाद लौटाएंगे। बोला ठीक है। अब देखो 1000 रुपए उसने कहा 4 साल के बाद लौटाएंगे, हमने कह दिया 4 साल बाद। उसने बोला रेट लगेगी जी 10%, हमने कहा ठीक है 10% डन, आपकी तरफ से 10% है वो डन, हम आपको 10% रेट दे देंगे। अब देखो जब 4 साल में 10% रेट हो जाएगी कितनी, 40%, 40% 1000 की 40% अपने को देनी पड़ेगी रेट, तो 40% हो गया 1/400, यानी अपने को कितने रुपए देना पड़ेगा, 1400 रुपए। जब लास्ट का ठीक है जी 1400 रुपए लेके हम पहुंच जाएंगे। अब अगर हमने बोला, अगर उसका चीटिंग करने का साहूकार का मन है तो वो क्या बोलेगा जी 1400 रुपए की आपको 4 किस्त पड़ेगी, यानी कितने, 350 रुपए एक किस्त आपके लेके आ जाना। और अब हमने कहा जी अच्छा
आपका पैसे पे तो हम इंटरेस्ट दें और आप हमारे पैसे को ऐसे ही कुछ नहीं मान रहे। तो इसमें क्या हुआ कि 1400 रुपए 4 के हिसाब से 350 रुपए है। ठीक है, वो बोला 350 यानी वो क्या कर रहा है, अपने साथ चीटिंग कर रहा है। अब देखो, उसने बोला कि 1400 रुपए 4 किस्त, तो हमने कहा नहीं 4 किस्त तो देंगे, लेकिन जो हमारा पैसा है उस पर भी तो हमें इंटरेस्ट चाहिए। अब ये चीज आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू पूरा अच्छे से बता देता हूं कि हम जैसे ही हमने पैसा लिया, हम उससे अगली साल 100 रुपए लेके पहुंच गए कि ये लो जी 100 रुपए लो, बोल ठीक है। उससे दूसरी साल फिर हम 100 रुपए लेके पहुंच गए कि ये लो 100 रुपए और लो। तीसरी साल फिर हम 100 रुपए लेके पहुंच गए कि ये लो 100 रुपए। चौथी साल हम 100 रुपए लेके गए और हमने बोला भाई हमारा कर दे हिसाब क्लियर, ना तू हमसे मांगता ना हम तेरे से मांगते। वो बोला यानी ये तो गलत है, ये इंस्टॉलमेंट होगा ही नहीं। ये तो अगर चीटिंग के केस में लोग क्या करते हैं, अब अपन 350 किस्त दें, इससे बढ़िया तो हम 4 साल पैसा यूज करके फिर ही देंगे पूरा। जब देना ही पूरा पैसा है तो फिर इंस्टॉलमेंट क्यों देंगे। ठीक है, अब देखो कि ये 100 रुपए है, अब ये 100 रुपए 100 रुपए दिए हमने, ये पहली साल दिए, ये दूसरी साल, ये तीसरी, ये चौथी साल। चौथी साल हम लेके गए कि हमारा 100 रुपए है जी, वो बोला ठीक है आपके 100 रुपए आ गए। ठीक है, अब वो बोला, हम बोले कि अब अपन हिसाब करते हैं, हमारा पीछे का जो पैसा दिया उसका हिसाब बता भाई। वो बोला जी आपने पहली किस्त दी थी 3 साल पहले, कितने साल पहले, 3 साल पहले, और 3 साल पहले 10% के हिसाब से वो रुपए 100 है ना, वो आपके 130 बन गए। हमने कहा ठीक है। अब वो बोला दूसरी किस्त आपने 2 साल पहले दी थी, हमने कहा ठीक है जी 2 साल पहले दी थी। बोला वो 10% के हिसाब से वो आपकी किस्त के कितने बन गए, 120 रुपए। बोला तीसरी साल, बोले हमने 1 साल पहले आपको 100 रुपए दिए, उसके 10% के हिसाब से जी 110 रुपए। ये 100 रुपए आप अभी लेके हमारे पास आए हो अपना हिसाब करवाने। ठीक है, यानी कि जो 100 रुपए हमने पहली साल किस्त दी थी, वो उसके आज हम जब हिसाब करवा रहे हैं तो उस पे हमें 10% के हिसाब से वो 30 रुपए बन गए। क्यों बने, क्योंकि उसने हमें 10% के हिसाब से दिया, तो हम भी क्या करेंगे, हमने वो पहला पैसा हमने पहले दे दिया, अब वो पहले पैसा दिए तो उस पैसे का हम क्या करेंगे भी, या तो उसको माइनस करके उसका इंटरेस्ट माइनस कर दो हमसे, या क्या करेंगे कि आप उसके हिसाब से इंटरेस्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो पैसा पहले आया उसका इंटरेस्ट हमें एड ऑन करके दो। तो वो अपने 100 रुपए थे ना, वो 100 रुपए अपने कितने हो गए थे, 30 रुपए एक्स्ट्रा हो गए जो फर्स्ट दिया था। जब सेकंड की बात आई तो वो 100 रुपए हमने सेकंड ईयर में 100 रुपए दिए थे, उसके अपने को सेकंड ईयर के 20 रुपए इंटरेस्ट मिल गया। जब बात आई थर्ड की बात आई तो उसने हमें क्या दिया, 100 रुपए हमने दिए। वो बोला जी थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में आपने 1 साल के लिए हमें दिया था पैसा 1 साल पहले, तो 1 साल पहले हमने पैसा दिया तो हमने कहा जी 10% के हिसाब से 10 रुपए, और चौथी साल हम लेके गए जी 100 रुपए। बोले ये तो आप अभी लेके आए हो तो इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो कितना हो गया 460 रुपए। वही सेम चीज हो गई कि 460 रुपए हमें मिल गया। अब हमने दिए उसको कितने थे, हमने तो 100 की 4 बराबर किस्तें ही तो दी थी, हमने उसको 100 रुपए की 4 बराबर किस्तें दी। अब हमने तो 100 रुपए की 4 बराबर किस्तें दी, लेकिन वो 100 रुपए 4 साल में अपने 460 रुपए हो गए। अब वो कह रहा है कि 460 रुपए नहीं जी, मेरे तो 1400 रुपए हैं जो आपको चुकाने हैं। हमने कहा ठीक है जी 460 नहीं है, उसके कितने रुपए है 100 के, ये 100 की वैल्यू, एक की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा 100 बटे 460, और कितने देने हैं अपने को 1400 रुपए देने हैं जी। अब अपन कह रहे हैं कि हमें तो इंस्टॉलमेंट के हिसाब से बता दो। अब देखो इसमें क्या होगा कि 0 से 0 कैंसिल आउट, 23 ये जाएगा 70 पे। अब आते हैं 23 को अगर करें 70 से तो 69 3 पॉइंट और 100 3.4 और 5 यानी 345, यानी 345 रुपए अप्रोक्स है ना अपने को। भाई इससे आगे जाएगा लेकिन अपन यहीं तक सोल्व कर लेते हैं इस चीज को कि 345 रुपए की एक किस्त अपने को देनी पड़ेगी। 345 रुपए की एक किस्त अपन देंगे तो उसका 1400 रुपए कर्ज पूरा हो जाएगा। अब
345 रुपए हो गए। 345 रुपए अपने को ना देके अपन 345 रुपए एक किस्त के दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन 345 के हिसाब से 4 किस्त देंगे अपन, कितनी 4, 0 और 16 और 2 18, 12 और 1 13, यानी 1380 रुपए अपन देंगे और अपनी किस्तें 1400 रुपए अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब ये 1400 यानी किस्तें देने पर अपना रुपए क्या हो रहा है, अगर हम 4 साल पे देते तो अपना क्या होता 1400 रुपए, लेकिन हम 4 साल का ना देके हमने कितना किया है 1380 के हिसाब से, यानी 1380 रुपए देने पड़े हैं किस्तों के हिसाब से। हमने पैसा पहले दे दिया तो उसका इंटरेस्ट अपने पे नहीं लगा, यानी जो पैसा हमने दिया है उसका इंटरेस्ट अपने पे नहीं लगा। उस पर इंटरेस्ट नहीं लगने के कारण अपने को इंस्टॉलमेंट में कितना देना पड़ा है 1380 रुपए। इंस्टॉलमेंट मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अब अपन करते हैं इनके आगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितना वार्षिक भुगतान 770 के देय ऋण को 5 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा अगर दर। इंस्टॉलमेंट का एक सिस्टम होता है, इंस्टॉलमेंट की जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज होती है ना वो थोड़ी सी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सी होती है, जिसको अपना समझने के लिए थोड़ा मतलब ऐसे लगता है कि हाँ यार ये क्या क्या पूछ रखा है, क्या करना है क्या। अब ये कह रहा है कि 770 रुपए का भुगतान करना है जी अपने को, ठीक है। भुगतान करना है 770 का, अमाउंट क्या था कोई लेना देना नहीं है, 5% वार्षिक की दर से लेना है, ठीक है। इंटरेस्ट 5 समान किस्तों में देना है। अब देखो एक तो वही तरीका है अपना जो हमने पीछे अभी जस्ट किया था मैंने समझाने के टाइम कि 100 रुपए की किस्त हमने ले ली, ठीक है। 5 लास्ट 100 पे कुछ नहीं, इस पे 1 साल का लगेगा 5% के हिसाब से कितना 105, इस पे लगेगा 2 साल पे 5 दूनी 10, 10% 110, इस पे 3 साल के लिए 15 115, इस पे 4 साल के लिए 20 120, 20 और 20 40 10 50 50 और 5 किस्त हो गई ये, यानी कितने हो गए अपने को 550 रुपए, ठीक है। अब इनको अगर आप इस तरीके से करना चाहो तो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब 550 रुपए, अब अपने को क्या कह रहा है 550, हमने कहा जी 550 रुपए हो गए, हमने कहा समान किस्त बताइए कितने समान किस्तें देनी पड़ेगी 5, वो कह रहा है 550 ना देकर आपको रुपए देने हैं जी 770, ये है 100 की वैल्यू, ये बोला 770 रुपए देने हैं, यानी 550 ना देकर आपको कितने देने हैं जी 770 रुपए देने हैं। अब बात करते हैं 770 रुपए देने की। 770 रुपए वो देगा तो ये जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जाएगा 5 पे और ये 7 पे, 5 से ये जाएगा 20 पे, यानी जो अपनी इंस्टॉलमेंट होगी वो 20 चौका 140 रुपए, 140 रुपए होगी। अब देखो मेरी बात समझो कि 140 रुपए हो गई इंस्टॉलमेंट अपनी एक, ठीक है। इंस्टॉलमेंट को थोड़ा और ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दे देता हूं आपको कि 140, अब अपन देखते हैं कि सर 140 के हिसाब से तो 5 इंस्टॉलमेंट के 700 रुपए बैठ रहे हैं, दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि 700 रुपए बैठ रहे हैं, रुपए तो 770 रुपए देने हैं। अब वो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक इस पे इंटरेस्ट लग रहा है, इस पे इंटरेस्ट लग रहा है, यानी हम जैसे जैसे पैसे देते जाएंगे, मानो हमारे पास प्रिंसिपल था जी 100 P रुपए, तो यहाँ P-100 पे इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ P-200 पे इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ P-300 पे इंटरेस्ट लगेगा, और यहाँ पूरा हिसाब क्लियर हो जाएगा जितने रुपए थे उसमें, तो यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा जब बात आती है इन चीजों की। तो अब देखो 770 है। अब कुछ साहूकार लोग होते हैं जो अपना मतलब ऐसे ही करते हैं, क्या करते हैं 770 रुपए अपना इंटरेस्ट सहित ब्याज सहित बता दिया अपना मनी, बोले जी कितनी इंस्टॉलमेंट में दोगे, बोले 5 इंस्टॉलमेंट, बोल ठीक है 5 इंस्टॉलमेंट डिवाइड बाई 5, 5 एकम 5 2 27 और 5 5 25, 2 0 20 4, बोले 154 रुपए दे दो एक किस्त के, 154 रुपए दे दो एक किस्त के। हमने कहा ठीक है। अब देखो 154 रुपए दे दो एक किस्त के, ये क्या करते हैं गांव में वगैरह वगैरह साहूकार जो मतलब बनिया वगैरह जो भी है जो ब्याज पे पैसा देते हैं वो क्या करते हैं, बोले जी 154 रुपए दे दो आप,
बात आती है 154 रुपए दे दो। अब इसने क्या किया है, इसने पूरा इंटरेस्ट जो मैंने आपको बताया था कि जैसे 700 रुपए उस पे जो भी रेट है उसके हिसाब से 770 रुपए माना है हमने। 700 रुपए कितने हैं अभी अब निकाल भी सकते हैं इनको रेट, जब अपने रेट और इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग रेट टाइम है, ठीक है, तो उसके हिसाब से अपन निकाल भी सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि 770 रुपए, 770 रुपए की इसने इंस्टॉलमेंट कितनी बना दी, 5, 154, इसने अपने 770 वही पूरे किए। तो हम तो इससे बढ़िया तो हम अपन क्या करते कि हम यही 770 रुपए देते 5 साल अपना यूज करके, बढ़िया। बीच बीच में इंस्टॉलमेंट देके पैसा कम क्यों कर रहे हैं, हम तो लास्ट में देंगे। ये 154 रुपए ले लेते हैं, ठीक है, जबकि अपना क्या बैठ रहा है, अपना बैठ रहा है 140 रुपए। अब अपनी इंस्टॉलमेंट बैठ रही है 140। 140 वही है कि जैसे जैसे पैसे देते जाएंगे वैसे वैसे पैसा इंटरेस्ट है वो कम पे लगता जाएगा। अब देखो आगे का क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इस चीज को। अब देखो आगे का क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, इसको और शॉर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। अब अपन ऐसे नहीं करेंगे, ये इतना बड़ा सिस्टम नहीं करेंगे, अपन शॉर्ट एंड स्वीट करेंगे। अपने को पता चल गया जी 944 रुपए देने हैं कर्ज के, ठीक है जी। कितनी किस्तों में देने हैं जी, 4 समान वार्षिक किस्तों में देने हैं, दे देंगे जी। दर क्या है जी, 12% है। अपन ने यही ले लिया कि पहली किस्त है जी 100 रुपए, बात खत्म। इस 100 पे लास्ट वाले पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब आते हैं 12% के ऊपर, रेट कितना लग रहा है 12% पर एनम। तो पहली साल का इसमें जब लगेगा दूसरी किस्त 112 पे, इस पे जब लगेगा तो 2 साल का गैप हो जाएगा। 2 साल का गैप होने के कारण कितना हो जाएगा 124 रुपए। तीसरे साल में वो 3 साल का गैप होगा, उस पे 100 रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा, कितना 136 रुपए। इंस्टॉलमेंट कितनी देनी है अपने को, 4 किस्तें देनी है, ठीक है जी, 4 दे देंगे। तो 36 और 24 60, 60 12 72 और ये हो गया 472। अब ये क्या कह रहा है 472, अगर अपन वन लाइन के अकॉर्डिंग देखें, ये कह रहा है जी 472 रुपए हो गए आपके टोटल, 4 किस्तें अगर ये दोगे। हमने कहा जी 472 तो ठीक है, लेकिन आप हमें एक चीज बता दीजिए हमारी किस्त कितनी, इक्वल किस्त कितनी बनेगी। इसने कहा इक्वल किस्त की बात कर रहे हो तो ये अपने 100 के हिसाब से 472 हमने माना था, एक किस्त 100 की है, लेकिन ये क्या कह रहा है 100 की नहीं है भैया, 472 रुपए नहीं देने आपको, आपको देने हैं 944 रुपए। हमने कहा ठीक है 944 रुपए दे देंगे। 944 4 4 4 कैंसिल आउट, 2 पे जा रहा है, कितने रुपए 200 रुपए। अपने को 200 रुपए पर एनम देने हैं, यानी हर साल 200 रुपए की 4 किस्त देंगे, अपना हिसाब खत्म। 800 रुपए देके अपना हिसाब खत्म कर लेंगे, जबकि एक देना कितना है 944। उस 800 में 944 पूरा हो रहा है कैसे कि मानो आप एक चीज और समझो कि हमने बैंक से कुछ रुपए लोन लिया, ठीक है, मान लिया हमने 6000 रुपए बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। हमने बैंक से कहा जी क्या रेट लगाओगे, बोले 10%। हमने कहा ठीक है 10% रेट से आपको दे देंगे। हमने कहा जी 4 साल बाद देंगे, 4 साल बाद देंगे। जब बात करेंगे 4 साल की, 40% हो जाएगा, ठीक है। तो इसके रुपए कितने हो गए 4 10 0 6 2400, यानी वो कहेगा जी 8400 रुपया आप दे देना, ठीक है। अपना हिसाब कंप्लीट हो जाएगा। हमने कहा जी नहीं रुको एक बार, हमें तो इंस्टॉलमेंट बता दो आप, हम तो इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पैसा देंगे जी। अब इंस्टॉलमेंट की बात आती है, हमने कहा जी ये लो अपने 4 इंस्टॉलमेंट बना दी उन्होंने कि आपकी 100 रुपए है, ठीक है। इन्होंने कहा 100 रुपए आपकी इंस्टॉलमेंट है। हमने कहा ठीक है भाई 100 रुपए इंस्टॉलमेंट के हिसाब से। अब बोले रुको इक्वली इंस्टॉलमेंट बता दो हमें पूरी, इस 100 पे तो हमें कुछ नहीं देना जी, नो इंटरेस्ट, लास्ट में अपना हिसाब खत्म। ये 100 पे 1 साल के लिए देना है, कितना 10% की रेट से, कितना 110। ये 100 पे कितने के लिए देना है 2 साल के लिए देना है, कितना 10%। ये 100 पे कितना देना है 3 साल के लिए देना है, कितना 10%।
130, ये हो गया जी 460। अब इसने बोल दिया जी 460 रुपए, हमने 460, ये कह रहा है 460 नहीं देने आपको, तो रुपए 8400 रुपए देने हैं। हमने कहा ठीक है जी 8400 रुपए देने हैं, 460 इंटू में 100, ये इसे कैंसिल आउट, 12 92, तो 2 पे तो नहीं जाएगा ये, इसे कर लेते हैं 92, 2 8 80, 80 पे नहीं जा रहा, 800 9 नहीं, 80 पे नहीं, 80 पे तो जा रहा है ना, 80 पे जा रहा है ना, 1 और फिर बच गया 34, 340, 50, 200 और 6 चौक 24, 6 7 7 पे जाएगा 280, यानी समथिंग समथिंग 2.8, यानी जब 84 का 21.8 मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 84 का लगभग करेंगे तो 20 के हिसाब से अपना इंस्टॉलमेंट, जो भी इंस्टॉलमेंट आएगी वो इंस्टॉलमेंट, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट क्या होगी, वो जो इंस्टॉलमेंट बनेगी उन इंस्टॉलमेंट को जब अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इस रुपए से कम, जो मैंने आपको पीछे बताया था, समझाया था कि प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल से तो बड़ी होगी इंस्टॉलमेंट, जो भी इंस्टॉलमेंट आए, और वो इससे क्या होगी, अप्रोक्स 1600 1700 रुपए मान के चलो, यहाँ 1700, तो 1700 के हिसाब से ये जो होगा पीआई, यानी इससे तो है ना कम होगी इंस्टॉलमेंट और इससे ज्यादा, क्यों, क्योंकि वो ये, अब देखो बैंक से लिया था हमने कर्ज, बैंक ने क्या किया कि जो लास्ट है उस पर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए, हमने क्या किया यहाँ पे 100 रुपए देने के बाद उसने क्या किया कि 100 रुपए जब हमने दे दिया तो हमारे यहाँ अब लगेगा जी 5900 रुपए पे ब्याज, समझे मेरी बात, यानी वो 100 रुपए लेके अब हम कहेंगे जी हमारा तो प्रॉफिट हो गया, बैंक के लॉस हो गया, बैंक के लॉस नहीं होता, बैंक क्या करेगा, इस 100 रुपए को उठाएगा, दूसरे बंदे को पकड़ेगा, आप ले जाओ जी यूज करो, मार्केट में अपना पैसा देगा। अब हमने क्या किया, दोबारा गए, हमने अगले साल फिर 100 रुपए दे दिए, 5800 पे ब्याज देंगे जी आगे हम, उन्होंने क्या किया, वो 100 अपने लिए मार्केट में दे दिया, यानी बैंक अपने 8400 रुपए पूरे कर लेगा, कैसे, किसी दूसरे को देके, अगर अपना इंटरेस्ट कम हो रहा है तो, ठीक है। इसी प्रकार से अब यही सेम इक्वेशन जो मैं आपको बताना था, यानी यहाँ पे अपने को कितने देने थे 944, और ये जो अपने पास आया है कितना 800 रुपए, यानी 944 देने थे 800 में। अब वो चीज मैंने बता दी आपको कि वो कैसे कम हो रहा है, क्योंकि हम हर साल अपना पैसा दे रहे हैं, 200 रुपए की किस्त हम हर साल देंगे, तो हम जो दे रहे हैं ना उसके बाद उसका इंटरेस्ट है ना वो लगना बंद हो जाएगा, और उतने रुपए कम पे इंटरेस्ट लगेगा, यानी जैसे 100 रुपए दे दिए तो 100 रुपए निकल जाएंगे, 800 रुपए पे लगेगा, 800 पे फिर 100 दे दिए, फिर 700 पे लगेगा, ऐसे ऐसे लगता रहेगा। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6450 रुपए, ठीक है जी, 6450 रुपए का ऋण 5% वार्षिक दर ब्याज से कितनी वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है, ठीक है। तो 4 वर्षों में जब चुकाने की बात आती है तो 6400 रुपए है अपने को देने हैं, ठीक है। हमने कहा जी समान किस्त बतानी है, वही सेम वन लाइनर मेथड करेंगे कि ये तो 100 पे कोई इंटरेस्ट नहीं, फिर उस पे 100 पे 1 साल पे लगेगा कितना 5% की दर से, तो 105, दो उस पे 2 साल के लिए लगेगा 110, और चौथी किस्त होगी उस पे 115, 20 10 30 कितने 430 रुपए हो गए। अब ये कह रहे हैं जी 430 नहीं है हमारे रुपए तो जी 6450 रुपए है, 430 नहीं है। तो जब बात करते हैं 6450 की, तो 6450 रुपए देने हैं अपने को, ठीक है। इन्होंने बता दिया 6450 रुपए देने हैं, 430 नहीं देने, इनटू में 100, क्योंकि ये किसकी वैल्यू 100 की। अब एक की वैल्यू के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो अपन इसको 0 से 0 कैंसिल आउट, 40 से काटेंगे तो कितना होगा 64, 43 पहले एक पे ही काट लेते हैं, 43 से कम 43, ठीक है, 1 और 2 215,
40, 5 200 और 5 3 15, ठीक है 5 पे जा रहा है, यानी पूरा पूरा कितने पे कट रहा है, 15 पे। 15 पे कट रहा है तो अपना कितना हो गया जी, 1500 रुपये अपने को इंस्टॉलमेंट देनी है। अब बात करते हैं जी, 1500 इंस्टॉलमेंट देनी है, कितनी देंगे, 4 इंस्टॉलमेंट देंगे, 15 × 4 6000, 450 रुपए कम कैसे हो गए, कम इसलिए हो गए क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पर ईयर कुछ न कुछ पैसा उनको दे रहे हैं और उस पैसे पे फिर अपना इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा, तो उस हिसाब से वो इंटरेस्ट कहाँ से लेगा बैंक वाला, अपने अपने दूसरे किसी कस्टमर से, अपने से तो क्या लेगा 1500 रुपए, और 1500 रुपए की 4 किस्तों पे अपने को क्या कर देगा, अपना हिसाब खत्म। अब देखिए नोट कर लीजिए इस चीज को, क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्षों में 7% की दर से, ठीक है जी, 2210 रुपए के देय ऋण को चुकता करने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, 4 किस्त है, अपन जाएंगे 100 के हिसाब से, 107, 114 और 121, तो 21, 35 और 7 42, 442। अब ये क्या कह रहा है देखो अपन और शॉर्ट पे जाते हैं कि 442, हमने कहा जी 442 नहीं देने हैं, हमें देने हैं जी कितने रुपए, 2210, 400 इंटू में 5, 2040, 5 200, 2200 और 2 का 10, ठीक है, यानी कितने गुना बैठा ये, 5 गुना। तो 100 का भी अगर 5 गुने पे देखते हैं तो अपने को प्रत्येक किस्त है वो कितनी देनी पड़ेगी, 500 रुपए। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि अपन ये क्यों कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक वस्तु 2500 रुपए नगद है या 520 रुपए नगद और 4 बराबर किस्तों पर उपलब्ध है, यदि ब्याज की वार्षिक दर 25% हो तो किस्त की राशि ज्ञात करो। यानी वही सेम कि 100 25% है, 125, 150 और 4 किस्त है तो 175, 100, 150, 550। अब देखो अपन क्या करेंगे, 2500 है जिसमें से अपन ने कितने दे दिए, 520 रुपए, 2500 रुपए जी जिसमें से 520 रुपए हमने नगद दे दिए, अपने पास रह कितने गए, 1980 रुपए रह गए। अब कह रहा है 550 की वैल्यू कितनी है, 1980, अगर एक की वैल्यू देखेंगे तो 550 इंटू में 100 की वैल्यू के लिए 100, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 55 जाएगा, 5 से 11 पे 0 और उसके बाद ये 5 पे कितने पे जाएगा, 5 दिए 15, 5 45, 9 पे 45 और फिर बच गया 3 0 30, यानी 1 0 इधर ले आओ चाहे या पॉइंट लगा लो, 30 जाएगा 6। अब अपने पास आ गया जी 396 इंटू में 10 और भाग 11, ये जाएगा 3 पे और ये जाएगा 6 पे, 36, यानी 360 रुपए की एक किस्त होगी। 520 हमने दे दिया था और 360 रुपए की एक किस्त होगी, नोट कर लीजिए इस चीज को। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1740 रुपए को 8% की दर से 5 वर्षों में समान किस्तों में दिए जाए तो किस्त की राशि ज्ञात करो। यानी कि किस्त की राशि ज्ञात करनी है, 8% है और 5 किस्तों में देनी है। ठीक है, हमने कोई सिस्टम लगाया कि 100 पहले साल 108, दूसरे साल 116, तीसरे साल 124 और जो 1 2 3 4 साल हो गए, 5वां साल आएगा तो 124 और 8 132, 6 4 10 10 20, 2 5 7 और 1 8, ये हो गया जी 580। अब कह रहा है 580 अगर अपन वैसे देखें 580 इंटू में 1740 तो कितने गुना पे बैठा है ये जी, 150 और 24 3 गुना पे, तो इसका भी 3 गुना, यानी किस्त कितनी हो जाएगी 300 रुपए।
इंस्टॉलमेंट होगी वो 300 रुपए होगी। नोट कर लीजिए इस चीज को। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पेन का नगद मूल्य 10 रुपए है परंतु इसे 1 रुपए प्रति माह देने पर 11 समान किस्तों में भी खरीद सकते हैं, तो दर ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें इसने दे रखा है कि अगर अपन नगद रुपए देंगे तो 10 रुपए लेगा, अगर नगद नहीं देंगे तो 1 रुपए प्रति माह की किस्त से अपने से 11 रुपए लेगा, यानी 1 रुपए क्या लेगा, 1 रुपए इंटरेस्ट लेगा बंदा। ठीक है, अब देखो कि वो क्या कर रहा है, 10 रुपए, फिर हो गए 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अपना हो गया जी हिसाब कंप्लीट। इनको ऐड कर लो, 6, 4, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 10, 55। कितने हो गए जी, 55। अब इसी में पूछ रखा है तो दर ज्ञात करो, यानी कि 10 रुपए का 1 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है तो दर ज्ञात करना है, प्रति माह की दर ज्ञात करनी है अपने को, 1 रुपए प्रति माह देना है उसको, तो 55 रुपए है। रेट अपने को फाइंड करनी है, 1 महीना है तो 1/12 और इंटू में 100, और इंटरेस्ट कितना है अपना 1 रुपए, क्योंकि दे रखा है 10 से कितना ले रहा है 11 रुपए, 1 रुपए इंटरेस्ट ले रहा है। 5 से जाएगा 11 पे, 5 से जाएगा 20, आर इज इक्वल 240/11। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और 1, 9/11%, यानी जो उसकी रेट परसेंट होगी वो 9/11% होगी। अब देखो, अब आपने सोचा होगा कि ये क्या कर दिया, 55 कहां से 55 क्यों ले लिया, क्या रीजन बिहाइंड इट। अब अपन ये चीज समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं कि बेसिक के अंदर क्या होता है। देखो फॉर्मूला आपको पता है एसआई का, PRT, यानी अपने को 1 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा जी, किस कंडीशन पे कि पहले 10 रुपए था, आर रेट से था, 1 महीने का ब्याज लगा था उस पे, और इंटू में था जी 100। अब 1 महीने में हमने 1 रुपए दे दिया, अब अपना कितना बच गया 9 रुपए, आर 1/12 गुणा में 100। अब हमने 1 रुपए और दे दिया, 9 में से फिर 1 रुपए दे दिया, तो कितने बच गए 8 इंटू में आर इंटू में 1/12 इंटू में 100। ऐसे करते 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 अपने लास्ट क्या होगा, 1 रुपया होगा आर इंटू में 1/12 इंटू में 100। ये इस चीज को समझाने के लिए बता रहा हूं आपको बेसिक। ठीक है, अब देखो इसमें से अपने को पता है कि R/12 प्रति महीने की बात है, तो R/12 इंटू 100 कॉमन आ रहा है, बच गया क्या 10 + 9 + 8 + 7 डैश 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 ऑन +1। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है अपने पास 1 रुपए। अब देखो R/12 इंटू में 100, और आपको पता है कि अगर सीरीज में नंबर होते हैं तो एक जो लास्ट नंबर है उसको उससे एक ऐड ऑन करके 11/2, यानी 10 गुणा में 11/2, ये इसका सम आएगा। ठीक है, ऐड का आपने इक्वेशन पढ़ी हो कभी भी, तो ये हो गया, यानी 10 आ गया, 10 से आगे वाली संख्या 11, 10 इंटू 11/2, तो कितने आ गए 55 इंटू में R 12 गुणा में 100 इज इक्वल 1। ये इससे कैंसिल आउट 11 पे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 20 पे, 12 दूनी 240/11, 21 सही 9/11%। ठीक है, ये हो गया बेसिक, यानी अपन इस तरीके से। अब अपन मैंने बताया था कि फॉर्मूले से ही हम ट्रिक निकालते हैं, और ट्रिक किसे कहते हैं कि बीच में से जो अपन स्किप कर सकते हैं उस चीज को अपने को स्किप करना है। अब हमें एक चीज का पता चल रहा है कि अगर मंथली किस्त हो चाहे ईयरली किस्त होगा तो ये 12 नहीं आएगा, वो मैंने आपको पहले भी क्लास में बता रखा है पीछे की, अगर जब आप क्लास देखोगे। ठीक है, अब अपने को पता है कि R/100 तो कॉमन है, अगर मंथ की बात आ गई तो 12 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, पहले अपने लगा था जी, स्टार्टिंग में अपने लगा था 10 रुपए पे ब्याज। ठीक है, दोबारा जब हमने 1 रुपया जमा करा दिया तो हमारे फिर लगा 9 रुपए पे ब्याज, फिर हमने 1 रुपया जमा करवा दिया, तो यानी कि स्टार्टिंग कहां से हुई थी 10 रुपए ब्याज से हुई थी, और लास्ट में 1 रुपया देके अपना हिसाब क्लियर करवाया था। वही सेम इक्वेशन ये है, नोट कर लिया होगा आपने या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके अंदर। ये चीज आपके मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, क्योंकि पूरा ब्रीफ एक्सप्लेन कर दिया है मैंने इस चीज को। अब ये आगे क्या कह रहा है, देखो
कि एक पेन का नगद मूल्य 9 रुपए है, ठीक है जी। इसे प्रति महीने को 10 समान किस्तों में भी खरीद सकते हैं, यानी सेम चीज है। 10 समान किस्तें, 9 रुपए है, 9 रुपए है अपने से लेगा और 1 रुपए प्रति माह की 10 समान किस्त है, तो 10 रुपए इंटरेस्ट कितना आ रहा है जी? 1 रुपए इंटरेस्ट आ रहा है। हमें पता चल गया 1 रुपए इंटरेस्ट आ रहा है। कितना? 9 गुणा में 10/2 इंटू में आर और मंथली की बात चल रही है तो 12/100। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने पे? 5 पे। 5 से जाएगा ये 20, ये जाएगा 4 तिये 12, ये जाएगा 3 तिये 9, तो 20 चौका 120/3 इज इक्वल आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 40%, यानी वो 40% रेट से अपने से पैसे लेगा, ठीक है। या कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है? मेरे हिसाब से तो है, क्योंकि 120 नहीं होता, ये होता है 40 से 80। कैलकुलेशन मिस्टेक है तो 180 है तो 80 और 80/3 तो 2 पे जाएगा 6, 2 0 20, 26, 2/3%। ये होगा आंसर अपना, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हमने जल्दी जल्दी में 120 कर लिया था, जबकि ये है 80, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि एक पेन का अंकित मूल्य है जी 60 रुपए, ठीक है। यह 20 रुपए नगद भुगतान तथा 8 रुपए प्रति माह की 6 बराबर मासिक किस्तों पर उपलब्ध है, ठीक है। हमें पता चल गया कि 60 रुपए का पेन है और 20 रुपए नगद भुगतान देने हैं, तो बच गए कितने? 40 रुपए अपने को किस्तों में लौटाने हैं, ठीक है। अब कह रहा है 40 रुपए किस्तों में नहीं लौटाने, किस्तों में लौटाने हैं अपने को 8 और 6 48, यानी कितने? 8 रुपए प्रति माह के हिसाब से 6 किस्त बनेगी आपकी 48, यानी वो अपने से कितने एक्स्ट्रा ले रहा है? इस 40 का एक्स्ट्रा कितना ले रहा है? 8 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है। तो अब बात करते हैं, सेम वही कंडीशन। पहले ईयर जब अपन पहला महीना होगा, पहले महीने अपन क्या करेंगे? 40 रुपए किस्त देंगे। दूसरा महीना आएगा तो अपन क्या करेंगे? 8 रुपए लौटा चुके होंगे उसको, तो अपने 32 रुपए पे देंगे। फिर 8 रुपए लौटा देंगे तो फिर 24 पे, फिर 8 रुपए लौटा देंगे 16 पे देंगे। फिर लास्ट में क्या होगा? 8 रुपए लौटा देके अपना हिसाब कंप्लीट कर देंगे। तो हमने कितने पे इंटरेस्ट दे दिया इसको? 8 2 10 10 20 20 की 0 2 6 9 11 और 1 12, यानी 120 रुपए पर हमने इसको ब्याज दिया है। और कितना रेट अपने को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। प्रत्येक महीने के हिसाब से करनी है, भाग में 12 और भाग में 12, एक महीने के हिसाब से रेट निकालनी है। भाग में हो गई 12 और इंटू में 100, और ब्याज अपने को कितना मिल रहा है? 8 रुपए, यानी 8 रुपए वो अपने से एक्स्ट्रा लेगा। 8 रुपए हो गए जी। ये कैंसिल आउट होगा 5 पे, ये 6 पे, ये 6 से जाएगा 2 पे, तो 5 दूनी 10। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80%, यानी 80% से वो अपना क्या है? ब्याज की दर से अपने से पैसे ले रहा है। तो अपना सिंपल इंटरेस्ट आज अपनी क्लास कंप्लीट होती है। लगभग ऑलमोस्ट मैंने सारे टाइप्स और सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब अपन आगे नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे, और मैं जैसे जैसे अभी देख रहा हूँ कि अब एक क्लास इवनिंग में अपनी आ रही है, अब अपन 2 क्लासें करेंगे पर डे की। मॉर्निंग के अंदर एडवांस मैथ्स चलेगी अपनी, और शाम को जो क्लास होती है 6:15 की रेगुलर, उसमें एज यूजुअल अर्थमेटिक अपना चलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आपको नोट्स का मैंने बता ही दिया स्टार्टिंग में कि 4 पेज रख लेना, ताकि
और एक्स्ट्रा क्वेश्चन या अलग क्वेश्चन जैसे जैसे एग्जाम्स में आएंगे वैसे वैसे क्लासें और उनकी ट्रिक्स वगैरह जो भी है, अगर अलग कोई क्वेश्चन आता है तो उस हिसाब से आपको मिलते रहेगा कंटेंट पूरा का पूरा यूट्यूब के ऊपर, अपने इसी चैनल के ऊपर। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।